गरीब की दिवाली। रमेश एक छोटा किसान था जो गांव के एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रमेश की जिंदगी में खुशियां और उत्साह कम ही देखने को मिलते थे क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अपनी पूरी मेहनत से खेती करता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। दिवाली का त्योहार पास आ गया था और गांव के सभी लोग तैयारी में जुट गए थे। बाजार में रौनक थी, लोग मिठाइयाँ, कपड़े, पटाखे और सजावट का सामान खरीदने में लगे थे। बच्चों के चेहरों पर भी खुशी और उत्साह झलक रहा था। लेकिन रमेश के घर में उदासी छाई हुई थी। उसके बच्चे रोहन और गीता अपने दोस्तों को नए कपड़ों और पटाखों की बातें करते सुनते तो उनका भी मन करता था कि वे भी त्योहार मनाएं। लेकिन रमेश की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अपने बच्चों को नए कपड़े या पटाखे दिला सके। रमेश की पत्नी सुनीता भी चिंतित थी। उसने रमेश से कहा, इस बार कुछ भी नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए एक जोड़ी नए कपड़े और मिठाई का इंतजाम कर दो। त्योहार का मजा तो बच्चों की खुशी में ही है। रमेश ने भारी मन से कहा, मैं जानता हूँ सुनीता, पर हमारे पास पैसे नहीं। अगले दिन वह पास के शहर में गया और अपने खेत से कुछ सब्जियां बेचकर कुछ पैसे कमाए। हालांकि ये पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, परंतु उनके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थे। उसने बच्चों के लिए छोटे छोटे पटाखे और मिठाइयाँ खरीदीं। कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कि कम से कम एक छोटा सा त्योहार तो बच्चों के लिए मना सकेगा। दिवाली की शाम होते ही रमेश ने घर को दियों से सजाया। बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे पटाखे जलाए और मिठाइयाँ खाईं। रमेश और सुनीता ने बच्चों की इस छोटी सी खुशी में अपने सारे दुख भुला दिए। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि त्योहार की असली खुशी महंगी चीजों में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए पलों में है। रमेश ने बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाई जिसमें सिखाया गया था कि सच्ची खुशी हमें हमारे अपनों के साथ मिलने वाले प्यार और स्नेह में होती है। उस रात रमेश के घर में कोई बड़ी सजावट नहीं थी, लेकिन उसके परिवार के चेहरों पर खुशी और संतोष का दिया जरूर जल रहा था। उस दिवाली पर रमेश ने महसूस किया कि गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि संतोष और सच्चे प्यार से ही जीवन का असली सुख पाया जा सकता है।